किसी के नाम की सुपारी निकालना, यानी किसी के नाम का मर्डर कॉन्ट्रैक्ट निकालना। कुछ लोग क्राइम अपने हाथों करते हैं और कुछ लोग क्राइम करने के लिए किसी और को किराए पर लेते हैं। मुंबई के लिए ये सुपारी किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कोई नई बात नहीं है, पर ये जब जब होता है इसके साथ आती है एक चौंका देने वाली आपराधिक सच्ची घटना। सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसी की मौत की क्या कीमत होगी? 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख। कहते हैं दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। क्या मौत खरीदी जा सकती? जिंदगी खरीदी जा सकती? एक बार इंसान अपने रिश्ते नातों को भूल जाए, नियत से इतना गिर जाए, तो उसे किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रहती। हमारी आज की कहानी आधारित है एक ऐसी सच्ची घटना पर जहां पैसे और प्यार के लिए हुआ किसी अपने की जिंदगी का सौदा। क्रिमिनल को हमेशा ऐसा लगता है कि जैसा उसका प्लान हो सब कुछ वैसा ही होगा, पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई सुराग छूट जाता है। आइए देखें इस कहानी में क्या हुआ। छह बज गए। हेलो, हाँ दिलीप बोलो। या गोमती, आज घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो इसमें कौन सी नई बात है दिलीप? ऐसा बोलो कि आज फिर लेट हो जाओगे। डार्लिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं निशा, तुम्हें तो मालूम है कि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब तो ये हाल है कि हम पति पत्नी में बातें भी ना के बराबर ही होती हैं। दिलीप रोज रात को लेट से घर आते हैं और सुबह ऑफिस जल्दी चले जाते हैं। अभी तो ईयर एंडिंग का बहाना है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल रोज कुछ ना कुछ नए बहाने बनाते हैं। अरे तुमने ये 7 ईयर ईच के बारे में सुना है? कहते हैं 7 साल की शादी के बाद मर्द लोग भटकते हैं, और तुम्हारी शादी को तो 10 साल हो गए। मीन्स डबल फिगर, और तुम्हारे लिए डबल खतरा। नहीं, ऐसा नहीं है दिलीप, ऐसे नहीं है। असल में हमारी शादी के इतने सालों बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं है ना। घर में कोई बच्चा होता ना तो दिलीप को घर आने में खुशी होती। अरे ये सब फालतू की बात है। देखो, तुम्हारा पति अच्छा खासा पैसे वाला है, हैंडसम है, और ऐसे मर्द लोग केले के छिलके पर ना फिसले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोई अच्छी खासी खूबसूरत लड़की, उनको फिसलने के लिए टाइम नहीं लगेगा। दिलीप, मैं तुमसे ना बड़े दिनों से कुछ पूछना चाह रही थी। पूछो। तुम इतने हैंडसम हो, रिच भी हो, लेकिन तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? फ्रैंकली स्पीकिंग लड़कियां तो काफी मेरी लाइफ में है, लेकिन मुझे लगा कि उन लड़कियों को मुझसे ज्यादा मेरे पैसे में इंटरेस्ट है। और एक तुम हो जो तुमसे कहता हूँ 5 स्टार चलते हैं तो तुम भुट्टा खाने ले आते। सच कहूँ, यू आर वेरी डिफरेंट। तुम कुछ और ही। वो तो मैं हूँ, कोई शक? दिलीप, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। दिलीप, तुम मेरे साथ ही हो ना? डार्लिंग, उस लड़के को देख रही हो तुम? वहाँ जो पानीपुरी वाले के पास खड़ा है। हाँ, क्या हुआ? तुम उसे जानते हो? नो नो नो, कि मुझे लगता है कि ये लड़का हमें फॉलो कर रहा है। दिलीप, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। नो, मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। पिछले 1 हफ्ते से मैं मार्क कर रहा हूँ, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ होता है। जब हम बैंक स्टैंड गए थे ये वहाँ भी था, जब मूवी देखने गए थे ये वहाँ भी था, और आज हम बीच पे आए हैं तो यहाँ खड़ा है। ये फॉलो तो कर रहा है, क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। रुको, मैं अभी इसे ठीक करके आती हूँ। वेट, थोड़ा तीखा बनाना यार। अच्छा, चटपटा। ए मिस्टर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों हम लोग को फॉलो कर रहे हो? हम जहाँ जा रहे तुम वहीं आए जा रहे हो। देखिए मैडम,
ऐसा भी तो सकता है कि पिछले एक हफ्ते से जहां जहां मैं जा रहा हूं आप मुझे फॉलो कर रही हैं। है ना? लेट मी डील विद हिम। हे मिस्टर, मेरी पुलिस में काफी पहचान है, ज्यादा गड़बड़ की ना कंप्लेन कर दूंगा और फिर तुम जेल में सड़ोगे। नहीं नहीं सर, हम तो आप जैसे रिच और इतनी खूबसूरत लड़की के साथ घूमने वाले को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपके फायदे के लिए काम करते हैं। इनफैक्ट बहुत ही जल्द मैं आपसे ऑफिशियली मिलने वाला हूं। ऑफिशियली। ओके, चलो। See you. दिलीप, कितना अजीब था ना ये आदमी, कैसी कैसी बातें करके चला गया। हेलो। खाना खाओगे? नहीं, मैं खा के आया हूँ। दिलीप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कब? दिलीप, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग एक बच्चा गोद ले लें। ओहो गोमती, ये बच्चा उच्चा गोद लेना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं, सालों लग जाते हैं। तो क्या हुआ, कम से कम एक बच्चा तो घर में आ जाएगा। और मैं सोच रही थी एक छोटी सी बच्ची गोद ले लेते हैं। प्लीज 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 मान जाओ ना। ओके ओके, जो तुम्हारे दिल में है तुम वो करो, लेकिन अभी से कह देता हूँ, ये सब लीगल प्रोसेस, प्रोसीजर्स, अनाथ आश्रम पता करना सब तुम्हारा काम। मेरे पास टाइम नहीं, फिर मुझे मत कहना। हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी। दिलीप, दिलीप तुम्हारा फोन है। हेलो, ये दिलीप का ही नंबर है ना? हाँ जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, मिसेस शिंदे। आपको कुछ काम है तो बताइए, वो भी बाथरूम में गए हैं। जी जी कुछ नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। आप कौन बोल? दिलीप, अभी थोड़ी देर पहले कोई फोन आया था, कोई हिना का। तुमने फोन उठाया तो नहीं ना? हाँ, मैंने तो उठाया था। उसने क्या कहा तुमसे? कुछ भी नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी मिसेस शिंदे बोल रही हूँ, तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कौन है ये हिना? वो मेरी एक क्लाइंट है, जस्ट क्लाइंट। हाँ, मैं स्टडी में जा रहा हूँ, कुछ पेंडिंग काम है उसे पूरा करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। क्या मुसीबत है। फोन नहीं उठाया। क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? हिना बेबी, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। तुम जैसा समझ रही हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जो समझना था समझ लिया मैंने। आगे से मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मिलने की, समझे तुम? हिना, यार ये या मिस्टर पाटिल, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा पीए आपके पास लेकर आ जाएगा, प्लीज साइन कर दीजिए। सर, थैंक यू। सर 6 बज चुके हैं, मैं जाऊं? हाँ, और सुनो,
नीलेश से कहना मिस्टर पाटिल के घर चले जाए कल सुबह। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन करवाने हैं। ओके सर। हेलो मिस्टर दिलीप शिंदे। तुम यहाँ कैसे आ गए? रिलैक्स, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि ऑफिशियली आपके लिए एक प्रपोजल लेके आया हूँ। व्हाट प्रपोजल? मिस्टर दिलीप शिंदे, पिछले 1 महीने में मैं आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपकी सेकेंड लाइफ, आई मीन योर गर्लफ्रेंड, इन सब पर नजर रखे हुए हूँ। क्या मतलब? ब्लैकमेल करना चाहते हो? ना 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 ना, ब्लैकमेल नहीं सर। एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूं और ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप एक 40 साल के शादीशुदा इंसान हैं जो अपनी शादी की लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है। और इसी खुशी को ढूंढने के लिए आपको एक 26 साल की खूबसूरत हिना मिली है, लेकिन आप खुलकर उस खुशी को जी नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप अपनी बीवी से अलग नहीं होते तब तक जी भी नहीं सकते। आप अपनी बीवी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, और अगर डिवोर्स लेने जाएंगे तो बहुत सारे पैसे और साल गुजर जाएंगे। और अभी तक आपने इन सारी बातों के बारे में अपनी बीवी को नहीं बताया। इनफ! बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे, समझे तुम? आउट ऑफ माय ऑफिस, चलो बाहर। यो, दफा हो जाओ, आउट! मुझे ना दिलीप पे शक हो रहा है। उनका किसी हिना नाम की लड़की से शायद चक्कर चल रहा है, लेकिन ये बात मैं दिलीप से कैसे पूछूं, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो चक्कर चला रहा है ना, तो तुम भी तो चक्कर चलाओ। तभी दिलीप जैसे आदमियों को पता चलेगा, उनको सबक मिलेगा। अरे, एक्सक्यूज मी, यहाँ भी आ गए। What the hell you want? सर सिर्फ 5 मिनट आपका, ओनली 5 मिनट सर। ओके सर, ये न्यूज़ देखिए। 40 ईयर ओल्ड लेडी, इसका रोड एक्सीडेंट हो गया सर, और वो मारी गई। ये देखिए, 48 ईयर ओल्ड लेडी, ये जब बाथरूम में नहा रही थी तो गीजर का स्विच ऑन करने गई और बेचारी को शॉक लग गया, वो मर गई। और ये देखिए, 52 ईयर ओल्ड लेडी, बेचारी रात में सो रही थी और पंखा गिरने से उसकी मौत हो गई। वैसे सर, हमारे पास कुछ फीमेल क्लाइंट्स भी हैं। ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? सर इसलिए कि ये एक्सीडेंट दरअसल एक्सीडेंट्स नहीं है सर। हमारी टीम इन केसेस को इस तरह एग्जीक्यूट करती है कि बिल्कुल रियल लगे सर। और सर, कमाल की बात तो ये है सर कि पुलिस भी आज तक किसी भी केस को मर्डर नहीं साबित कर पाई है सर। मिस्टर, तुम जो भी हो, अगर भलाई चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरी गाड़ी से बाहर निकल जाओ, वरना अभी पुलिस को फोन करता हूं। सर इमीडिएटली गेट आउट। सर परेशान मत होइए सर, मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया, बल्कि आपकी हेल्प करने आया हूँ। सर, हमारे क्लाइंट्स बिल्कुल आप जैसे लोग होते हैं सर, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं होते, अपने पति से या अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं सर। सर, हम उनका काम बहुत आसान कर देते हैं सर, वेरी इजीली सर। सर बाय द वे, आप मेरा कार्ड रख लीजिए सर, कभी जरूरत हो तो फोन करना सर। आई विल वेट फॉर योर कॉल सर। तुम क्यों आए यहाँ? चले जाओ यहाँ से। हिना, what are you doing, हिना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं। हिना, प्लीज मेरी बात, चले यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनो बेबी। मुझे तुम जैसे इंसान की शक्ल नहीं देखनी। हम 3 महीने से रिलेशनशिप में थे,
तुम ऑलरेडी शादीशुदा थे, तुमने मुझे बताया तक नहीं। हिना, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि बेबी मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं बताया। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे इंसान से एक मिनट भी बात नहीं करनी। तुम मुझे तो धोखा दे रही हो और अपनी बीवी को भी। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है ना, वो धोखा दे रही है मुझे। पिछले 5 सालों से उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तुमसे मैंने अपनी शादी के बाद इसलिए छुपाई बेबी क्योंकि मुझे लगा कि तुम नाराज हो जाओगी, मुझे छोड़ दोगी। सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं हिना। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। जो प्यार मुझे किसी से नहीं मिला, कभी नहीं मिला, वो तुमसे मिला है। तुमसे बहुत प्यार करता हूं हिना, मुझे माफ कर दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं। मुझे छोड़ मत देना हिना। I can't live without you. I love you. हेलो, खाना लगाऊं या खाकर आयो? खाकर आया। दिलीप, कल मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालो ना। अनाथाश्रम जाकर हम बच्ची गोद ले लेते हैं। सॉरी, कल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। दिलीप, 1 घंटा तो तुम निकाल ही सकते हो ना मेरे लिए। ज्यादा नहीं मांग रही हूं मैं तुमसे। कल तुम्हारे लिए मेरे पास 1 घंटा भी नहीं है गोमती, और तुमसे मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। ये सब में मुझे मत घसीटना, तुम्हें ये सब अकेले हैंडल करना होगा। अगर तुम हैंडल नहीं कर सकती हो तो छोड़ दो। दिलीप ना ही सिर्फ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, बल्कि हिना के साथ भी छल कपट कर रहा था। उसने हिना से इस बात को छुपाया कि उसकी शादी हो चुकी है। दिलीप की पत्नी गोमती इस बात से दुखी थी कि उनकी कोई औलाद नहीं है, पर दिलीप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए गोमती वैसी ही थी जैसे उसके घर में रखा बाकी सामान, बेजान। कोई अपने ही जीवन साथी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? हमारे समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है। कहते हैं कि जिनकी शादी होती है वो जन्मों के साथी होते हैं, और अक्सर जब इंसान अपने ही जीवन साथी के साथ धोखा करता है तो अपराध के रास्ते पर वो उसका पहला कदम होता है। और याद रखिए, इस पहले कदम के बाद कोई वापसी नहीं होती। आइए देखें दिलीप और गोमती की जिंदगी अपराध के किस चक्रव्यूह में फंसने वाली थी। हेलो। हेलो, आप श्रीधर बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं श्रीधर बोल रहा हूँ। श्रीधर, मुझे आपसे मिलना है। ओके, ठीक है। अच्छा हुआ कि आप पूरी तरह से एश्योर हो गए, और हमें भी आप जैसे लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, और काम भी तो ऐसा ही है। गुड, तो फिर मैं ये समझूं कि मेरा काम हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी पत्नी आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर चली जाएंगी। और इस काम के तुम कितने पैसे लोगे? 20 लाख रुपए। What? 20 लाख? Are you mad? मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। नो नो, सॉरी। देखिए मिस्टर सिंधे, आपके पास 3 फ्लैट हैं यहाँ मुंबई में, जिनकी कीमत है 7 करोड़ रुपए। आपकी बैंक में एफडीज है करीब 15 लाख की। उसके बाद शेयर्स हैं करीब 20 लाख के। तुम इतना सब कैसे जानते हो? वो क्या है मिस्टर शिंदे कि हम जिनके लिए काम करते हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स निकाल के रखते हैं। अभी कहाँ से निकालते हैं ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये जानना है कि अगर आप अपनी पत्नी को डिवोर्स देंगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी में से उसे हिस्सा देना होगा, फिर घर के खर्चे अलग से, फिर आप वकील हायर करेंगे, उसकी फीस अलग से। इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाए तो आपके करीबन 2 से 2.5 करोड़ खर्च हो जाएंगे। और मैं ये सारी चीज़ आपको सिर्फ
20 लाख रुपए में करके दे रहा हूं। इसमें आपका ही फायदा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये काम करोगे कैसे? मिस्टर शिंदे, जैसे हमें आपकी प्रॉपर्टी और आपकी लाइफ के बारे में सारी डिटेल्स पता है, ठीक उसी तरह हमें आपकी वाइफ के बारे में सारी डिटेल्स पता है। जैसे वो सुबह 6 बजे उठती हैं, 7:30 बजे योगा क्लास जाती हैं, फिर वहाँ से लौटने के बाद वो ब्रेकफास्ट करती हैं और कुछ देर के लिए टीवी देखती हैं, और घर का काम करने के बाद करीबन 1 बजे लंच करती हैं, और शाम को 5:30 बजे वो अपने दोस्त के साथ वॉक पे निकल जाती हैं। फिर रात को 10 बजे के आसपास वो विटामिन की टैबलेट खाती हैं, दूध पीती हैं और फिर सो जाती हैं। उसके बारे में इतनी सारी जानकारी निकाल के तुम्हें क्या फायदा? तुम तो उसका मर्डर करने वाले हो ना? जी हाँ, लेकिन मर्डर नहीं, एक्सीडेंट लगे, इसी के लिए उनका डिटेल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर आपकी बीवी का मर्डर एक्सीडेंट लगे, उसके लिए हम उनके विटामिन टैबलेट्स चेंज कर देंगे, और जो टैबलेट हम देंगे उससे उन्हें हार्ट अटैक होगा और वो नींद में ही मर जाएंगे, और किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, अपने घर की चाबी मुझे देनी होगी, ताकि मेरा आदमी आपके घर जाए और वो टैबलेट चेंज कर सके। और ये काम तुम कब करोगे? आप बोलिए तो आज ही करता हूँ मैं, पर एडवांस में आपको 10 लाख रुपए देने होंगे। कहिए तो आज कर दूँ? ना, आज नहीं करना है ये काम। ये तुम्हें कल करना होगा, और मैं तुम्हें कल सुबह 10 लाख एडवांस दूंगा। ठीक है, मेरा आदमी आपके घर के ठीक सामने खड़ा रहेगा, और जैसे ही आपकी बीवी दवाई खाएंगी वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद आप 10 लाख रुपए तैयार रखें। ओके, अब तुम जाओ। दिलीप जैसे लोग ना तो किसी के दोस्त, ना प्रेमी, ना पति बनने के लायक होते हैं। शादी के 10 साल के बाद जब उसे अपनी पत्नी से कम उम्र की लड़की मिली, तो वो अपनी पत्नी की जान लेने को तैयार हो गया। कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर आपको अपने जीवन साथी से अलग होना है, अपने परिवार से अलग होना है, तो उनसे दूर हो जाइए। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचिए, अपराधी मत बनिए। एक नाजायज रिश्ता, एक धोखा आज अपनी सारी हदें पार करके हत्या की वजह बनने वाला था। दिलीप ने गोमती की नाम की सुपारी तो दे दी थी, पर क्या वो अपने प्लान में कामयाब हुआ या नहीं? अरे आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए आज? मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, लेकिन ये कौन है? ये श्रीधर जी, और श्रीधर जी ये मेरे हस्बैंड दिलीप। हेलो। वो मैंने आपको बताया था ना, श्रीधर जी ऑर्फनेज से बच्चे गोद लेने के बारे में सारी लीगल जानकारी रखते हैं। तो आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इनसे हेल्प ले लूँ। ये सारी फॉर्मेलिटीज 6 महीने में पूरी करवा देंगे। ये 10 लाख है। गुड। बाकी के 10 लाख रुपए आप तैयार रखिएगा। मेरा एक आदमी आपके घर के ठीक सामने वाली बिल्डिंग से आपके घर पर नजर रखेगा, और जैसे ही आपकी बीवी दवाई खाएगी वो हमें इन्फॉर्म कर देगा, और काम होने के बाद आप हमें बाकी के पैसा दे देना। ये मेरे घर की चाबी है, संभाल के रखना, काम होने के बाद लौटा देना। और बाकी के पैसे के लिए रात को मिलते हैं हिना की बिल्डिंग के नीचे। डन। और हाँ, एक बात और, आज आप घर 12 बजे के बाद जाना, ताकि पुलिस को ये ना लगे
कि जब आपकी बीवी को हार्ट अटैक आया था तो आप वहां मौजूद थे, और घर पहुंचने के बाद आप खुद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो जाएगा कि आपके घर पहुंचने से करीबन 1-2 घंटे पहले आपकी बीवी मर चुकी थी। हमारे लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या? बैठो तो। देखो, अब तक हम दोनों छुप छुप के मिल रहे थे ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम दोनों बाकायदा शादी कर लेंगे। शादी? सच्ची? लेकिन दिलीप, तुमने अपनी बीवी को मेरे बारे में क्या कहा? कुछ नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं है। मेरी बीवी हम दोनों की लाइफ से बहुत जल्दी दूर चली जाएगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। हैप्पी? नहीं अरे क्यों? दिलीप, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी 10 साल की शादी को एक और मौका देना चाहिए। एंड मुझे ये भी लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम दोनों के बीच। कुछ ठीक नहीं होगा, हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं होगा। दिलीप, एक कोशिश तो करके देखो। मुझे अंदर से बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं तुम दोनों की शादी के टूटने की वजह बन रही हूँ। बेबी, तुम गलत सोच रही हो, सरासर गलत सोच रही हो। तुमसे कहा था मैंने, वो धोखा दे रही है मुझे, उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ। दिलीप, अगर उसका अफेयर चल रहा होता या किसी और से प्यार करती तो कब की चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो चीट कर रही है मुझे। पता, डिवोर्स के लिए वो 2 करोड़ क्लेम कर रही है। क्या? तो क्या अब तुम उसे 2 करोड़ रुपए देने वाले हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हो वो तुमसे अलग होने वाली है? दिलीप, हो रही है ना। प्लीज मेरा यकीन करो, बस कुछ ही देर की बात है। उसके बाद मेरी बीवी हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए? हाँ। दिलीप, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं। दिलीप, सच सच बताओ, बात क्या है? देखो है ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके दिलीप, सच सच बताओ, क्या बात है? ओके, जस्ट लिसन टू मी। मैंने एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हायर किया है। अब तक उसने मेरी बीवी की दवाइयाँ चेंज करती होगी। कुछ ही देर में मेरी बीवी दवाई खाएगी और उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए, तुम समझ रही हो ना, और पुलिस को शक भी नहीं होगा। दिलीप, तुम पागल हो रहे हो? अपनी खुद की बीवी का मर्डर कर रहे हो, और तुम्हें लगता है अपनी बीवी का मर्डर करने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी? दिलीप, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू। प्लीज उसे फोन करो और उसे बोलो कि वो दवाई ना खाए। ये तुम क्या कह रही हो है ना? दिलीप, प्लीज फोन करो। तुम कैसे कह सकती हो? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अभी के अभी फोन मिलाओ। ओके, मैं उसे फोन करता हूँ। ओके, ठहर जाओ। फोन नहीं उठा रही, फोन ही नहीं उठा रही वो। दिलीप, तुम घर जाओ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। घर जाओ, बचाओ उसे प्लीज। ओके, प्लीज। हेलो केशव, प्लीज मेरी हेल्प करो। देखो, मेरी बीवी नहीं मरनी चाहिए, मेरी बीवी मरनी नहीं चाहिए केशव। मिस्टर दिलीप शिंदे, हमने तो अपना काम कर दिया है। पहले आप पूरे पैसे लेकर आइए। अरे हाँ, तुम्हारे पैसे हैं मेरे पास, लेकिन प्लीज अपने आदमी को बोलो मेरे घर जाए और मेरी बीवी को दवाई खाने से रोके, अभी इसी वक्त। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो पहले बाकी के पैसे लेकर आ जाइए। ठीक है, पहुंचता हूं मैं। ओके।
टाइम नहीं है हमारे पास। अपने आदमी को फोन करो, बोलो मेरे घर जाए, मेरी बीवी को दवाई खाने से रोके प्लीज, अभी इसी वक्त। पहले आप पैसे दीजिए। पैसे लाया हूं तुम्हारा, ये लो। प्लीज फोन करो अपने आदमी को। प्लीज केशव, प्लीज अभी फोन करो इसी वक्त, जल्दी। हेलो, सुनो, कहाँ हो तुम? एक काम करो, अभी इसी वक्त मिस्टर शिंदे के यहाँ जाओ और उनकी वाइफ को दवाई खाने से रोको। क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ तुम्हें, ठीक है? क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है वो? सॉरी मिस्टर शिंदे, वो मना कर रहा है। वो कह रहा है कि ये काम कर नहीं पाएगा, अगर करेगा तो फंस जाएगा। मेरे पैसे वापस करो। मिस्टर शिंदे, मैंने आपकी बीवी को मारने के लिए 20 लाख रुपए लिए थे, ना कि उसे बचाने के लिए। तो अगर आपको बचाना है तो आप खुद जाओ, बचा लो उसे। This is too much. गोमती, फोन उठाओ। कौन फोन उठाओ गोमती। फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, निशा फ़ोन किया था? ओह, दरअसल मैं टीवी देख रही थी और फ़ोन बेडरूम में था, तो मैं रिंग नहीं सुन पाई। अच्छा हाँ, वो सीरियल, वो तो रात को 10 बजे आता है। पता है आज उसमें क्या दिखा रहे थे? उस लड़की का पति अपने ऑफिस की एक जवान लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब ये सीरियल में झूठ थोड़ी ना दिखाते हैं, जो होता है वही दिखाते हैं। चल बाय, गुड नाइट। गोमती! 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 क्या हो गया मुझसे? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? दीदी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? गोमती, गोमती तुम ठीक हो ना गोमती? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर क्यों? नहीं वो हमेशा की तरह तुमने आज भी अपनी विटामिन की गोलियां खाई थी ना? हाँ खाई थी। क्यों? और जो टैबलेट हम देंगे उससे उन्हें हार्ट अटैक होगा और वो नींद में ही मर जाएंगे। दिलीप,
तो उसके लिए हम उनके विटामिन टैबलेट्स चेंज कर देंगे। दिलीप क्या हुआ? बात क्या है? बताओ तो सही। कुछ नहीं, तुम जाके सो जाओ। गो टू स्लीप। कहिए मिस्टर दिलीप शिंदे, कैसे हैं आप? यू चीट, यू फ्रॉड! इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, झूठ बोला मुझसे बोला कि मेरी बीवी की दवाइयां बदल के उसे मार डालेगा, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऊपर से मुझसे 20 लाख रुपए लिए तूने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स मिस्टर शिंदे, रिलैक्स। वैसे मैं अकेला नहीं हूं जिसने आपको धोखा दिया है, मेरे साथ कोई और भी है। हाय दिलीप डार्लिंग, आवाज नहीं पहचानी? हीना बोल रही हूँ। तुम भी इसके साथ मिली हो? डार्लिंग, यही तो काम है हमारा, तुम जैसे आदमियों को लूटना और खूब सारे पैसे कमाना। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। 20 लाख लिए है ना मुझसे, एक एक पैसा वापस लेके रहूंगा। दिलीप, दिलीप क्या हुआ? किस पर भड़क रहे हो? किसने धोखा दिया तुम्हें? क्या 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 सुना तुमने? यही कि तुम किसी पर चिल्ला रहे थे, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारे पैसे ले लिए। मैं अभी आया मैं। के पास चीट। कहाँ है मेरे 20 लाख? कहाँ है मेरे 20 लाख? मुझे 20 लाख चाहिए अपने। वो तो नहीं मिलने वाले। देख, चुपचाप पैसे दे दे, वरना पुलिस के पास जाऊंगा और तुम लोग की बाकी लाइफ जेल में सड़ेगी। एक काम करो, तुम क्यों इतनी तकलीफ पड़ते हो? मैं ही फोन करके पुलिस को ही बुला लेता हूँ। तुम उनसे फेस टू फेस कहना कि हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे 20 लाख रुपए हड़प लिए, ओके? और ये भी बोलना कि तुमने हमें 20 लाख रुपए अपनी बीवी का मर्डर करने के लिए दिया था। और हाँ, हमारे पास सबूत है। इसमें तुम्हारी सारी कन्वर्सेशन को तो दिखा दूं। वो क्या है ना कि इन्हीं सब दिनों के लिए हम रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, राइट? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गेट आउट! तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। सारे धोखेबाज, चीट। बाय। जब हम किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलते हैं। उस धोखे को जस्टिफाई करने के लिए ना जाने कितने बहाने बनाते हैं। तब हमें वो बहुत सही लगता है। दिलीप के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक तरफ वो अपने पवित्र बंधन को भूलकर अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था और दूसरी ओर हिना उसे धोखा दे रही थी। एक धोखेबाज किसी और से वफा की उम्मीद कैसे कर सकता है? पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। दिलीप के घर पे कुछ ऐसा घटने वाला था जिससे वो बहुत हैरान होने वाला था। क्या है गोमती? पुलिस हमारे घर में क्या कर रही है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। पुलिस हमारे घर क्या कर रही है? इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा पति दिलीप शिंदे, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही है मेरा पति दिलीप शिंदे। किसी ने किसी को पैसे देकर मुझे जान से मरवाने की कोशिश की थी। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? जब तुम उस लड़की और उसके साथी कॉन्ट्रैक्ट किलर से फोन पे बात कर रहे थे ना, तब मैंने सब सुन लिया था। चीट, ये फ्रॉड! मुझसे बोला कि मेरी बीवी की दवाइयां बदल के उसे मार डालेगा, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। सर, ये बकवास कर रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सरासर झूठ बोल रही है। देखिए, झूठ क्या है सच क्या है बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, ले चलो। नॉट फेयर। आप मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? ये खड़ी है जिंदा आपके सामने और सबूत क्या आपके पास के? जब पहली बार हिना का फोन आया था ना, तभी मुझे शक हो गया था
तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए मैंने सच्चाई का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव हायर किया। हेलो श्रीधर, मुझे आपसे मिलना है। मुझे ना अपने पति की जासूसी करवानी है। मुझे शक है कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने श्रीधर से कहा कि वो तुम्हारा पीछा करे और पता लगाए कि सच्चाई क्या है। आपका शक बिल्कुल सही था। आपके पति का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। श्रीधर से मुझे ये तो पता चल गया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम इतनी बड़ी साजिश रच रहे हो मेरे खिलाफ, ये नहीं पता था क्योंकि श्रीधर तुम्हें सुन नहीं पाया था। पर उस दिन जब तुम्हें मैंने अपने कानों से सुना तो दो पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने तुरंत श्रीधर से पुलिस स्टेशन में फोन करवाया और आज रात भी श्रीधर तुम्हारा पीछा कर रहा था जब तुम इन दोनों के घर मिलने गए थे वापस। मैडम, आपके पति अभी रात को यहाँ हिना से मिलने आए और यहाँ पर वो भी आदमी है जो आपके पति से पहले भी मिल चुका है। तुरंत पुलिस को फोन करो। ये लोग मुझे जान से मारना चाहते थे। तुमने हमारी 10 साल की शादीशुदा जिंदगी को और अच्छे रिश्ते को एक पल में बर्बाद कर दिया। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ओला, ले जाओ इन्हें और इन्हें भी। धोखा अपराध की ओर ले जाता है और अपराध सजा की ओर। किसी के साथ नाजायज संबंध बनाना भी एक अपराध है। दिलीप ने पहले अपनी पत्नी को धोखा दिया और फिर उसे मरवाने की कोशिश की। अगर वो अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं था तो उससे दूर हो जाना चाहिए था, तलाक ले लेना चाहिए था। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपराध का रास्ता चुना। गोमती ने बहुत समझदारी दिखाते हुए दिलीप का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। एक पति अग्नि के सामने अपनी पत्नी की रक्षा करने का वचन लेता है। अगर वही पति अपनी पत्नी की रक्षा करने की बजाय उसकी जान लेने की कोशिश करे तो शादी के इस पवित्र बंधन पर से हम सबका विश्वास उठ जाएगा। और शादी का ये बंधन तो विश्वास पर ही टिका है। पर ध्यान रखें, सावधान रहें। कोई कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में छुपा हुआ क्रिमिनल आपको कभी दिखाई नहीं देता। गोमती ने समझदारी दिखाई, अपने शक को पुख्ता करने के लिए एक डिटेक्टिव का सहारा लिया और जब उसे सच पता चला तो उसने अपने पति को अरेस्ट करवाया और उसे सजा भी दिलवाई। दिलीप को गोमती की हत्या की कोशिश के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की कड़ी सजा मिली। केशव और हिना को दिलीप के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 420 के तहत 7 साल की सजा हुई। आइए हम सब मुंबईकर मिलकर एक नारा लगाएं, एक मुहिम उठाएं कि हम मुंबई पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और इस शहर को एक क्राइम फ्री शहर बनाएंगे। और ये हम अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस नारे के साथ, इस उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ।